मेरे डियर साथी, आज हम देखने वाले फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हमारे अंदर मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया। सबसे पहले मसल होती है, मसल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब मसल की जो लेयर होती है उसे ईपी मायोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी ईपी माइसिन बोलते हैं, ईपी माइसिन बोलते हैं। मसल के अंदर क्या होता है? मसल बंडल होते हैं। मसल के ऊपर की जो मसल बंडल के ऊपर जो लेयर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। अब पेरीमाइसियम के अंदर जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मसल फाइबर होती है। तो मसल फाइबर की लेयर किसके बनी होती है? उसके ऊपर लोअर जो होती है इंडोमाइसियम होती है। क्या होती है? इंडोमाइसियम होती है। अब इसके अंदर जाएंगे तो ये वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? यानी मायोफिब्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल। इसी के अंदर थिक तथा थिन मायोफिलामेंट प्रेजेंट होता है। ठीक, तो मायोफिलामेंट क्या होता है? मसल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्या? मायोफिलामेंट होती है। ठीक, अब ये मायोफिला को अंदर हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, मायोफिला में देखो क्या दिया। मायोफिला में दो तरह का होता है, थिक होता है, एक थिन होता है। ठीक और थिन होता है। ठीक, मायोसिन को क्यों थिक बोलते हैं? क्यों मोटा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? मेरोमाइसियम, मतलब 300 से ले 400 यूनिट क्या होता है? मेरोमाइसियम मिल के एक मायोसियम बनाते हैं। क्योंकि इनकी नंबर ज़्यादा होते हैं इसलिए थिक हो जाते हैं। ठीक, जैसे आप 100 पेज का कॉपी लीजिए, 500 का पेज की कॉपी लीजिए, तो जाहिर सी बात 500 की पेज की कॉपी मोटी होगी। थीन क्यों बोलते हैं? इसमें से जो भी चीज़ पाई जाती है इनकी नंबर कम होती है। जैसे एक्टिन प्रोटीन यानी ट्रोपोमाइसिन होता है, ट्रोपोनिन होता है, यानी एक्टिन होता है, ट्रोपोनिन होता है, यानी ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोमाइसिन होता है, ट्रोपोनिन होता है। सर आप बेइज्जती करा दे रहे, पढ़ने उड़ने आता नहीं है। नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता भाई। ठीक है, अब देखिए ये जो हम उसके देखो क्या दिए, मायोफिला के अंदर क्या हम क्या चलते हैं? मायोफिब्रिल। तो मायोफिब्रिल को हम डिटेल में देखते हैं जो यहाँ पर दे रखा है। देखिए क्या होता है, ये आपका एक प्यारा सा डायग्राम है, ये हो गया। तो ये जो लाइन ऐसे आ रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जेड लाइन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जिग जैक है तो जेड बोल दिए, ये सब लैटिन वर्ड है, तो आप आगे जाके अच्छे से स्टडी करेंगे। ये शॉर्ट में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? जेड लाइन बोलते हैं। इसमें जो ये ब्लू कलर की दिखाई गई इसे थिक मायोफिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिक मायोफिलामेंट बोलते हैं। और ये जो जिग जाक यहाँ से लाइन निकली उसे हम क्या बोलते हैं? थिन मायोफिलामेंट बोलते हैं, थिन मायोफिलामेंट बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब इनके बीच में जो यहाँ से यहाँ तक का गैप होता है उसे हम सार्कोमियर बोलते हैं। ठीक है, सार्कोमियर बोलते हैं। जेड लाइन ही क्या कर देती, एक दूसरे से ऐसे अंदर जाती बाहर आती, अंदर जाती बाहर जाती है। ठीक है, अब देखिए सार्कोमियर को हम क्या कर देते हैं? थोड़ा सा और अंदर जाते हैं जिससे हमें डायग्राम और डिफाइन हो जाएगा। ये आपके पास क्या है? सार्कोमियर है। सार्कोमियर में क्या होता है? ये जो जेड लाइन है, ठीक, और ये अंदर वाला को तो समझ रहे हैं क्या है बेटा? थिक मायोफिलामेंट है। क्या बोलते हैं? थिक मायोफिलामेंट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होता है उसे हम ए बैंड बोलते हैं। ठीक है, उसके बीच में ये छोड़, यहाँ पर देखिए क्या आती है, दो एक यहाँ दो, यानी किसके? एक थीन मायोफिलामेंट के बीच में जो ये गैप होता है इस गैप को हम यच जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यच जोन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या होता है, यहाँ से और यहाँ तक का इसके और इसके बीच में जो ये गैप रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? आई बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बैंड बोलते हैं। यहाँ नीचे देख लीजिए। अब होता क्या है, देखिए जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जेड लाइन अपने में अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर जाती रहती है। मतलब ये तुम्हारा क्या हो रहा है? फिक्स रहता है। यही होता है। कैसे होता है इसके बारे में यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर शो करते हैं। जेड लाइन होते हैं कम टू क्लोजर, मतलब जेड लाइन एक दूसरे से क्या होते हैं? देखिए ये जेड लाइन एक दूसरे से क्लोज आ रहे हैं कि नहीं? क्लोजर आ गए। उसके बाद यच जोन तुम्हारा रिड्यूज हो जाएगा। ये जोन क्या हो जाएगा? जब जाहिर सी बात अंदर आएंगे तो ये यच जोन तुम्हारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई बैंड शॉर्टेज हो जाएगी। आई बैंड जो होगी तो ये वाली जो बैंड यहाँ से आई बैंड ये भी तुम्हारी छोटी हो जाएगी। मगर ए बैंड में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। ये आप 5 स्टार लगा दीजिए, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। यानी ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन डू नॉट चेंज ए बैंड। अरे यार ऐसे नहीं, डू नॉट चेंज दिस बैंड ऑप्शन दे देगा। ठीक, तो ए बैंड आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2-3 मैकेनिज़्म है। देखिए मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में कुछ थ्योरियाँ हैं, जैसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। हमारी क्या होती है? फिलामेंट थ्योरी स्लाइड करती है। जैसे हम यहाँ पर करें, देखिए क्या होता है, ये स्लाइड हो रही है। बॉडी हमारा देखेंगे तो क्या बॉडी ज़्यादा है नहीं, ठीक, आपके डोले शोले होंगे तो उससे आप और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्लाइडिंग थ्योरी ये होती है और कैल्शियम आयन थ्योरी, 2 थ्योरी होती है। आप 5 नंबर में आएगा तो इस डायग्राम को बना के और इसी थ्योरी को डिफाइन कर देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर द ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद साथी।